दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। दर्शकों, ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है। कहा जाता है कि जब ठंड या ऋतु परिवर्तन होता है तो बुजुर्ग और बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए आप अपने परिवार में छोटे नौनिहाल बच्चों को कैसे स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दीपावली का पर्व बस 3 दिन बाद आपके घरों तक माता लक्ष्मी और धनतेरस का आगमन होने वाला है। तो पहले आइए चले हैं डॉक्टर बीके श्रीवास्तव जी के पास, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं और आपके नवनिहालों के स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं और आप लोगों को किस तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें और ठंड में उन्हें किस तरह से आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम आपको लिवा चलते हैं डॉक्टर बीके श्रीवास्तव जी के निवास पर, जहां वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने ऐसा मौका दिया और दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम कि आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और इस बदलते मौसम में प्रदूषण भरे वातावरण में बच्चों के श्वसन तंत्र को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं जिस हवा में, इस हवा में धूल के कण पड़े हुए हैं जो हमारे नाक के रास्ते से हमारे श्वसन तंत्र में जाते हैं और वहाँ पे संक्रमण पैदा करते हैं या एलर्जी पैदा करते हैं। इन परिस्थितियों में बेहतर ये होगा कि जिस किसी को कोई सर्दी जुकाम हो, बुखार हो, बच्चों को उससे थोड़ा दूर रखें। दूर रखना संभव न हो तो बच्चे को मास्क लगा दें और उनको ही बोलें कि वो भी मास्क लगा के बच्चे के पास आएँ। यहाँ तक कि जिन माताओं को बच्चे को दूध पिलाना है और अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम, तो वो भी मास्क लगा करके बच्चे को दूध पिलाएं। बच्चों को मास्क लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन बड़े लोगों को तो आसान है। बिना मास्क के न सड़क पे निकलें, न भीड़ भरे जगह पे जाएं और न किसी मरीज को देखें। मास्क लगा करके आप देखेंगे मरीज को तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चे और जनता भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए सबसे पहला बचाव है कि मास्क का प्रयोग करें। दूसरी बात कि जब भी मौका मिले तो अपने हाथ को साबुन पानी से धुल जरूर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आदमी अपने हाथ से कभी अपना फेस टच करते हैं, कभी आंखों को छूते हैं, कभी नाक को छूते हैं, कभी मुंह को छूते हैं। तो इससे फेस का जो इन्फेक्शन है, हाथ का जो इन्फेक्शन है, वो आंखों के रास्ते, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और तमाम तरीके की बीमारियाँ पैदा करता है। तो फेस को टच नहीं करना है, मिनिमम टच करना है। हाथ दिन में 3 बार, 4 बार, 6 बार साबुन से जब भी मौका मिले साबुन से हाथ धुलना है। बेहतर ये है कि किसी से शारीरिक दूरी बना करके रखें और स्पेशली जिसको सर्दी जुकाम में बुखार है उससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उससे या तो मिले ही नहीं मिलिएगा तो समाज कहेगा कि देखने तक नहीं आए। तो आप मास्क लगा करके जाइए, उनको दूर से देखिए, टच मत करिए, दूर से देख के अपनी संवेदना व्यक्त करके आप वहाँ से वापस हो जाइए। तो इस तरीके से दूसरी बात यह है कि आजकल नाक में सलाइन नेज़ल ड्रॉप मिलता है मार्केट में। तो कोई भी सलाइन नेज़ल ड्रॉप रात में अगर हम लोग नाक में डाल के सोते हैं तो रात भर में वो नाक के अंदर जितना भी धूल के कण है, गंदगी है, वो हमारे जा कर के वो स्टमक से जा कर के वो लैट्रिन में निकल जाता है। तो एलर्जी की शिकायत कम हो जाती है, इन्फेक्शन का रेट भी कम हो जाता है। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हुआ तो देर नहीं करना चाहिए, तुरंत किसी पास के बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके इसका निदान कराना चाहिए। कोई ज़रूरी जांच हो तो जांच करवाना चाहिए, बचाव करना चाहिए और खाने में हेल्दी डाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर होना चाहिए। जल का सेवन सफिशिएंट अमाउंट में, काफ़ी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों का बेस्ट ट्रीटमेंट है अधिक से अधिक पानी पीना। आदमी थोड़े थोड़े देर पर पानी पीता रहे,
गला उसका सूखने ना पाए। जी। तो बहुत तो ये जो बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम से बचाने का उपाय मैंने बताया कि मास्क का प्रयोग करें, हाथ साबुन से पानी से बार बार धुलें, अपने चेहरे को टच न करें, और जिस किसी को कुछ भी बीमारी हो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। दूसरा हमने बताया कि सलाइन ड्रॉप का प्रयोग अगर हम लोग रात में दोनों नाक में 2-2 बूंद डालते तो काफ़ी एलर्जन को, इन्फेक्शन को ये पेट के रास्ते, टट्टी के रास्ते बाहर निकाल देता है, उससे भी इन्फेक्शन नहीं होने पाता है। तीसरी बात ये है कि स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना इतना फ़ायदेमंद है। पानी में कुछ मत डालिए, प्लेन पानी का भाप दीजिए। अधिकतर लोग तो किसी पैन में पानी रख करके तौलिए से ढक करके भाप लेते हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा उसमें खतरा रहता है, कभी कभी पानी गिर जाता है, बच्चे जल जाते हैं। तो बाज़ार में प्लास्टिक के इलेक्ट्रिक स्टीमर मिलते हैं जिसमें पावर का कनेक्शन लगा होता है। किसी मेज पर आप बच्चे को लेके गोद में बैठ जाइए और पावर ऑन कर दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। उसका जो भाप निकलेगा वो बच्चे के नाक में जाएगा, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने से बचाव होगा। तो ये भी एक तरीका है। दूसरी बात ये है कि आजकल जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार बच्चों में हो रहा है, मोस्टली जो होते हैं ये वायरल होते हैं। वायरस एक तरीके का विषाणु है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, इसलिए तुरंत किसी को कुछ हो तुरंत एंटीबायोटिक नहीं प्रयोग करना चाहिए। इतने भी वायरल, तो अगर वायरल है तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देना चाहिए। 1 दिन 2 दिन दे करके देखिए, अगर नहीं आराम हो, आपको डाउट हो कि ये बैक्टीरियल हो सकता है, तभी एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा एंटीबायोटिक का प्रयोग से बचना चाहिए 1-2 दिन तक। तीसरी बात यह है कि ये एलर्जिक भी हो सकता है। एलर्जिक होने से उसमें सिंपली एलर्जी की दवा देने से वो ठीक हो जाता है। पानी ज़्यादा पीना है, हेल्दी डाइट लेना है। डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर होना चाहिए। सलाइन नेज़ल ड्रॉप डालना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल के ज़माने में मच्छर भी बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मच्छर से बचने का कोई भी उपाय आजकल कारगर नहीं हो पा रहा है, चाहे वो ऑल आउट हो या गुड नाइट हो, कुछ भी हो। इसलिए मच्छर से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छरदानी का प्रयोग। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मच्छरों से अनेकों बीमारियाँ होती हैं। मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, तमाम बीमारियाँ होती हैं। बाज़ार पे सड़क के किनारे बिकने वाले तमाम खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, सब पे धूल पड़ा रहता है। गंदे हाथ से वो लोग खाना बनाते हैं, ठीक से सफाई नहीं करते हैं, जिससे टाइफाइड हो सकता है, पीलिया हो सकता है। इसलिए बाज़ार पे सड़क के किनारे बिकने वाले चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, बल्कि बच्चों के लिए उनके मदर्स अपने घर में ही वो चीज़ बना करके खिलाएं तो बेहतर होगा। सबसे बड़ा नुकसान आजकल बच्चों को जो कर रहा है वो आजकल में जंक फूड, फास्ट फूड हो गया है, जिसकी हैबिट हो गई है, जो ऑनलाइन तुरंत बुक किया नहीं कि 5 मिनट में आपके घर हाजिर हो गया। हमें कुछ नहीं पता है कि वो किन कंडीशन से बना है और उसमें क्या क्या मिला है, लेकिन बाद उसमें टेस्ट होता है, वो कितना पुराना है हमें ये भी नहीं पता होता है। तो ऑनलाइन परचेजिंग को भी आजकल कंडेम करना चाहिए और घर के बने हुए खाने को खाना पीना चाहिए। ये हम जानते हैं कि इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।